सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को जुमे की बहुत बहुत मुबारकबाद। दोस्तों, जुमा के दिन कुछ ऐसे वक्त हैं और कुछ ऐसे अमल आते हैं जिनके बारे में शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। 99% लोग इस अमल के बारे में नहीं जानते हैं जो जुमा के दिन किया जाता है। हदीस में आता है, अगर इंसान को ये पता लग जाए कि जुमा के दिन इस अमल को करने से इतना सवाब मिलता है तो आपस में इतनी लड़ाइयाँ हो कि खूनम खार हो जाएं। दोस्तों, जब भी हमें दौलत मिलती है तो उसको बांटने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन जब बात नेकियों की आती है तो हम लोग पीछे क्यों हट जाते हैं। आपका कारोबार अच्छा खासा चल रहा था और चलते चलते बंद हो गया, तो क्या आप जानते हैं जुमा का दिन एक ऐसा दिन भी आता है जिस दिन अगर आप लोग जो अमल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ ये अमल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला बंद कारोबार तक को आप लोग दोबारा से ऐसा चालू कर सकते हैं कि दूसरा देखने वाला हैरान रह जाए। इसको कहते हैं जुमा के दिन बरकत का अमल। मैं ऐसे ही आलिम साहब के पास बैठा हुआ था तो आलिम साहब ने मुझे पूरा एक पर्चा बना कर दिया और आलिम साहब ने बताया कि सलमान 99% लोग इन अमल के बारे में नहीं जानते हैं। आप जाओ इस पे वीडियो बनाओ और लोगों को देखना अगले हफ्ते से ही इससे कितने फायदे हासिल होते हैं। दोस्तों, जुमा के दिन हर कदम कदम पर वजीफा है, हर कदम कदम पर दुआ है और इंसान अगर चाहे तो हर कदम पर लाखों नेकियां कमा सकता है। इसी तरीके के कुछ ऐसे अमल आते हैं जिनसे इंसान अपनी जिंदगी को बदल सकता है। ये अमल सिर्फ आप लोगों को जुमे के दिन ही करने होते हैं, बाकी के दिनों में आप लोग चाहें तो कर लें, नहीं तो जुमा टू जुमा इस अमल को करते रहें। अगर आप लोग हर जुमे को इन छोटे छोटे अमलों को करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर आप लोगों की जिंदगी में कोई परेशानी आएगी ही नहीं। जानते हो इंसान किन किन चीजों से परेशान रहता है और शायद आप में से 90% लोग इन चीजों से परेशान होंगे जो आपको अभी मैं गिनाने वाला हूँ। सबसे ज्यादा अगर इंसान दुनिया में सबसे ज्यादा किसी चीज से परेशान है तो वो है बरकत। आजकल दुकान, घर, कारोबार में बरकत नजर आती ही नहीं है, हर काम में नुकसान होता रहता है और फिर इंसान अपने दुश्मनों से परेशान है, जादू टोने से परेशान है, चलते चलते कारोबार बंद हो जाता है, नजर से परेशान है, लोग ऐसे नजरों से देखते हैं। अरे दोस्तों, बद नजर तो वो होती है जो पत्थर के भी 2 टुकड़े कर देती है, फिर आपके कारोबार की क्या हैसियत। और दूसरी चीज, इंसान अपने गुनाहों से परेशान है। आजकल हम ना चाहते हुए भी गुनाहों में शरीक हो जाते हैं। अगर हम सड़क पर निकल जाएं तो हम अपनी नजरें नहीं उठा सकते, अगर हम नजरें उठा भी दें तब भी हम गुनाह में शरीक हो रहे हैं क्योंकि माहौल ही ऐसा चल रहा है। और फिर उससे ज्यादा इंसान अपनी परेशानियों से परेशान है। और आप लोगों ने बहुत से लोगों के मुंह से सुना होगा कि हमारी दुआई कबूल नहीं हो रही है। इन तमाम चीजों का तोड़ जुमा के दिन है। अगर बंदा सही तरीके से जुमा के दिन कुछ अमल, कुछ वज़ाइफ कर ले, बाकी के 6 दिन आप लोग जैसे चाहें वैसे गुजारें, लेकिन जुमा का दिन जो स्पेशल आता है उसको सही ढंग से इस्लामिक तरीके से गुजार लें तो इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी बदल जाए। एक एक करके सारे अमल बताने वाला हूँ, आप लोग चाहें तो कॉपी पेन पर नोट कर लें। बहुत छोटे छोटे से अमल हैं, अगर सारे अमल भी करोगे तब भी आपको आधा घंटा नहीं लगेगा। मुश्किल से 2-2 मिनट के अमल हैं, आप लोग नोट कर लो और जुमा के दिन सारे अमल जरूर करना। अगर सारे नहीं कर सकते तो इनमें से जो आपके काम का हो वो कर लेना। गारंटी मैं लेता हूँ, अगर यकीन के साथ कर लिया तो इंशाअल्लाह जिस भी काम के लिए करोगे वो काम अल्लाह तबारक व तआला आपकी मर्जी के मुताबिक बना देगा। आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं अपने घर में खैर बरकत कैसे लाएं जुमा के दिन। जो हमारे घर में गरीबी है, तंगदस्ती है, उसको कैसे खत्म करें। घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, परेशानियां आती हैं, उन चीजों को दूर कैसे करें। बच्चों की परवरिश अच्छी कैसे हो, घर में मदनी माहौल कैसे लाएं। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। जुमा का दिन जब भी आए तो आप लोग 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। बेशक जुमा के दिन जितना हो सके दुरूद पाक पढ़ा करो। प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन ज्यादा दुरूद पाक पढ़ो क्योंकि इस दिन तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचता है। तो आपको 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ लेना है। उसके बाद सूरह कौसर आप तमाम लोगों के याद ही होगी। इन्ना आतैना कल कौसर फसल लीली रब्बी का वनहर इन्ना शानिया का हुवल अबतर। शायद ही कोई मुसलमान ऐसा होगा जिसको याद ना हो सूरह कौसर। जिनको याद नहीं है वो देख के भी पढ़ लेना। सिर्फ आप लोगों को 41 मरतबा जुमा के दिन सूरह कौसर पढ़ना है और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लेना है। इतना अमल करना है। अपने घर में बैठकर इस अमल को करोगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इतने इसके फायदे आप लोगों को दिखेंगे कि अगले जुमे को आपको खुद फिक्र हो जाएगी कि हमने पिछले जुमे को वो अमल किया था, उससे हमें इतने फायदे मिले, अब की भी हम लोग उस अमल को करेंगे। और जो इंसान इसकी जिंदगी भर मामूल बना लेता है, यानी कि हर जुमे को इस अमल
अमल को कर लेता है तो उसके घर में कभी भी खैर व बरकत खत्म ही नहीं होती है, और अल्लाह के हुक्म से उसके घर में ऐसा माहौल हो जाएगा कि दूसरे लोग आकर कहेंगे कि भाई फला इंसान के घर गए थे यार, उनके घर में तो बड़ा इस्लामिक माहौल है, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सुकून है, घर में बहुत ज्यादा रौनक है। अगर आप लोग ये चीजें अपने घर में लाना चाहते हैं तो सूरह कौसर को 41 मरतबा जुमा के दिन पढ़ लिया करें। अगली चीज आती है, हम लोग अपने दुश्मनों से बहुत परेशान हैं, जलने वाले हमारे ऊपर जादू टोना करवा रहे हैं। तो देखो, दुश्मनों से बचने के लिए और जादू टोने के काट के लिए सिर्फ एक ही अमल है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है। जुमा के दिन किसी भी वक्त घर का कोई भी एक बंदा 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़े और उसके बाद सूरह नास, आप तमाम लोगों की याद ही होगी, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास वाली जो सूरह है उसको 33 मरतबा पढ़ लेना है और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लेना है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। अगर बंदा जुमा के दिन 33 मरतबा अपने घर में बैठकर इस अमल को कर लेता है और घर के सभी लोगों के सीने पर जाकर दम कर देता है तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिसके ऊपर भी आप लोग दम करोगे वो इंसान हर तरीके के दुश्मन से महफूज रहेगा। जादू टोना अगर उसके ऊपर होगा तो वो कट जाएगा, नजर होगी तो खत्म हो जाएगी। एक तरीके से मान लीजिए एक बंदे को घर में इस वजीफे को करना है और सारे लोग इंशाअल्लाह हिफाजत में रहेंगे। अब इससे भी बड़ी परेशानी अगर हमारी जिंदगी में कोई होती है तो वो होती है हमारा कारोबार बंद हो जाना, हमारी दुकान पर ग्राहकों का ना आना, ऑफिस में क्लाइंट का ना आना। अगर ऐसा आपके साथ में होता है और आप लोग चाहते हैं आपका बंद कारोबार दोबारा से चालू हो जाए तो आपको चाहिए जुमा के दिन असर और मगरिब के दरमियान, यानी कि असर की नमाज के बाद से लेकर मगरिब की अजान से पहले पहले अपने कारोबार की जगह पर बैठकर जहां पर आप लोग तिजारत कर रहे हैं 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें, उसके बाद या गनियो या गनियो या गनियो 100 मरतबा पढ़ लें और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इतना सा अमल कर लें इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इस जुमे को कीजिए, उसके बाद अगले जुमे को कीजिए और फिर उसके बाद एक और जुमे को कर लीजिए। 3 जुमों तक लगातार आप लोग कीजिए, एक भी जुमे को गैप मत करना। अल्लाह के रहमो करम से आप लोग देखेंगे एक जुमे को करने के बाद अगले जुमे को ही आपको इसका फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा पावरफुल अमल है बंद कारोबार को चालू करने के लिए। अगर कारोबार चल रहा है और आप लोग चाहते हैं कि उसमें और इजाफा हो जाए तब भी आप लोग जुमा के दिन असर और मगरिब के दरमियान इस वजीफे को जरूर कर लें, अपनी दुकान में बैठकर या ऑफिस में बैठकर। इंशाअल्लाह उस जगह पर बेशुमार बरकत होगी। अब इससे भी बड़ी अगर हमारे दिमाग में कोई टेंशन होती है तो वो यही होती है कि मरने के बाद जब कब्र में जाएंगे और हमारे इतने सारे गुनाह होंगे, उनका जब हमारे ऊपर अजाब नाजिल होगा तो हम लोग उस वक्त में क्या करेंगे। हर इंसान के दिमाग में एक चीज तो जरूर होती है कि अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा दे। तो दोस्तों ये सब चीजें हमारे हाथ में ही होती हैं। अभी हम लोग जिंदा हैं, अगर हम लोग अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करते हैं तो आज अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमा लेगा। लेकिन अगर हम लोग वहीं पर मर गए यानी हमारा इंतकाल हो गया तो मरने के बाद आप लोग लाख गिड़गिड़ाना लेकिन आपकी तौबा कबूल नहीं होगी। मरने के बाद तौबा के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो इसी तरीके से अपने गुनाहों को माफ कराने के लिए जुमा के दिन चलते फिरते उठते बैठते अस्तगफिरुल्लाह 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 का विर्द करें, या फिर इसका सही तरीका 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ लें जुमा के दिन और अस्तगफिरुल्लाह 100 मरतबा पढ़ लें और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लें। जब तक जिंदा रहें तब तक आप लोग इसी तरीके से हर जुमा को करते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इस अमल की बरकत से आपके गुनाहों को माफ फरमा देगा। अगर बंदा सच्ची तौबा करता है तब। सच्ची तौबा जानते हो क्या है? सच्ची तौबा ये है, हम लोग इससे पहले जो गुनाह कर चुके हैं जिनकी वजह से हम अपनी ही नजरों में गिर गए, शर्मिंदगी सी महसूस होती है, अल्लाह से तौबा करना और उन कामों को दोबारा ना करना। शैतान आपको दोबारा से मौका देगा कि भाई आपने इससे पहले जिना किया है और आपने सच्ची तौबा कर ली। अब शैतान आपके लिए ऐसे रास्ते बना देगा कि आपको ऐसा लगेगा कि एक बार और कर लेते हैं, क्या जाता है। अगर बंदा सच्ची तौबा करने के बाद में दोबारा से वो गुनाह करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे कभी माफ नहीं फरमाता है। इसलिए सच्ची तौबा वो है जो इंसान अपनी नफ्स पर कंट्रोल कर ले, यानी कि जो गुनाह पहले कर चुका है वो गुनाह दोबारा ना दोहराए। तो आप लोग जुमा के दिन सच्ची तौबा जरूर करें, अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह आपकी तौबा को इस दिन जरूर कबूल फरमाएगा। अब दोस्तों परेशानियां तो सभी लोगों की जिंदगी में आती हैं, लेकिन जुमा के दिन एक ऐसा अमल आता है जो बंदा अगर कर ले तो इस जुमे को करे तो इंशाअल्लाह अगले जुमे तक हर परेशानी से महफूज रहता है, हर बुरी चीज से उस बंदे की हिफाजत होती है। जानते हो वो अमल कौन सा है? बहुत ज्यादा आसान है। जुमा के दिन किसी भी वक्त 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें और उसके बाद या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह
इस तरीके से 33 मरतबा पढ़ें और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। बस इतना सा अमल करना है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों की जिंदगी में कोई परेशानी आएगी नहीं। इस जुमे को करा, उसके बाद अगले जुमे को करें, फिर अगले जुमे को करें। ऐसे मानकर चलें कि इस जुमे को अगर आपने इस अमल को कर लिया है तो अगले जुमे तक आप लोग हर परेशानी से महफूज रहेंगे। अब वो आपके हाथ में है, आप लोग कब तक महफूज रहना चाहते हैं। 33 मरतबा या अल्लाह पढ़ने में कितना सा वक्त लगेगा, आप लोग अभी भी पढ़ सकते हैं। तो आप लोग ट्राई कर लो, इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में काफी फर्क देखने को आपको मिल जाएगा। अगली चीज आती है जुमा के दिन दुआ कैसे कबूल कराई जाए। तो दुआ कबूलियत के लिए इन सारे अमलों से छोटा अमल है, मुश्किल से 30 सेकंड लगेंगे और इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। जुमा का दिन बहुत रहमतों और बरकतों वाला है, लेकिन जुमा के दिन ही जब आप लोग मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए जाते हैं और इमाम साहब खुतबा पढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा इमाम साहब एक बार खुतबा पढ़ते हैं, उसके बाद बैठ जाते हैं, फिर दोबारा से खुतबा पढ़ते हैं। तो जब इमाम साहब बैठते हैं उस बीच में जो गैप मिलता है वो होता है दुआ कबूलियत का सही वक्त। अगर बंदा उस वक्त में या रब्बना या रब्बना या रब्बना इस तरीके से 7 मरतबा पढ़े और अल्लाह से जो भी दुआ मांगे, आपके पास मुश्किल से 60 सेकंड होते हैं, उस वक्त में अल्लाह से जो भी दुआ मांगोगे इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी। लेकिन अगर ये वक्त निकल गया है और जो हमारी माँ बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, उनको चाहिए जुमा के दिन असर और मगरिब के दरमियान जब दोनों वक्त मिल रहे होते हैं, यानी कि असर की नमाज के बाद से लेकर मगरिब की अजान से पहले पहले अगर बंदा जुमा के दिन या रब्बना उस वक्त में 7 बार पढ़कर अल्लाह से हाथ उठाकर दुआ मांगता है तो इंशाअल्लाह उस वक्त की बरकत से उसकी दुआ अल्लाह कबूल फरमा लेता है। मोहब्बत के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सुभान अल्लाह। दोस्तों, इन अमलों के बारे में शायद आप लोगों ने इससे पहले नहीं जाना होगा। जुमा का दिन कहीं निकल ना जाए, इससे पहले कम से कम 20-30 लोगों को इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। अरे अगर आप लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, कोई आपकी वजह से अल्लाह का जिक्र करेगा तो क्या पता अल्लाह को आपकी यही बात पसंद आ जाए और यही आपके बख्शिश का जरिया बन जाए। बस यही सोचकर आप लोग इस वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जुमा का दिन कहीं निकल ना जाए। और दोस्तों, जब तक ये वीडियो चलता रहेगा आपको सवाब मिलता रहेगा, तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को रुकने मत देना। और प्यारे दोस्तों, अभी आप लोग कहीं जाइए मत, हमने आप लोगों की स्क्रीन पर 2 ऐसी वीडियो लगा दी हैं। ये दोनों वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। आप लोग इन दोनों वीडियोस को जरूर देखें। नीचे ये जो गौस पाक के रोज़ाए मुबारक का पत्थर आ रहा है, खाली आप लोग इस पत्थर की जियारत कर लें, यानी कि खाली इस पत्थर को देख लें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये नीचे वाला वीडियो आप लोगों की जिंदगी बदल कर रख देगा। तो आप लोग इस नीचे वाले वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को बहुत ध्यान से जरूर देखें।